नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको चित्रकूट परिक्षेत्र में मड़फा नामक स्थान पर एक दुर्लभ जगह पर आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ आपको हर तरह का एंजॉयमेंट होगा। साथ साथ दुर्लभ पंचमुखी भोले बाबा के दर्शन होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भी यह स्थान है। पर्वतों की बड़ी भारी श्रृंखला है। इन सीढ़ियों के माध्यम से छोटी छोटी गलियों में आपको जाना है। ये बहुत विकसित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन आत्म शांति और मनोरम स्थल है। आज मैं आपको यहाँ पर हाथी दरवाजा, पंचमुखी शिव मंदिर, चंदेल कालीन मंदिर, मांडव्य ऋषि आश्रम, भैरवी मंदिर, स्वर्गारोहण दीघी, पाप मोचन सरोवर, शिव नंदी तथा चरण पादुका, जैन मंदिर परिसर, राम नामी गुफा आदि के संबंध में चर्चा करेंगे व इनके दुर्लभ दर्शन कराएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए लगभग 520 सीढ़ियाँ हैं, जो कंक्रीट द्वारा निर्मित हैं और छोटी छोटी हैं, जिनमें आप आसानी से ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और देखिए कितने दुर्लभ प्राकृतिक नज़ारे हैं। यहाँ जीवन में आप ज़रूर एक दो बार अवश्य आएँ। एक बार यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो बार बार आपके आने की इच्छा होगी। इतना मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। मोड़, इसके बाद मड़फा मंदिर, अलौकिक दृश्य। यहाँ कैसे पहुँचे? जब आप चित्रकूट दर्शन के लिए आते हैं तो भरतकूप नामक स्थान पर जरूर लोग आते हैं, और भरतकूप से लगभग थोड़ी ही दूर पर स्थित इस मंदिर के लिए आप सीधी रास्ता लगी हुई और आप यहाँ पहुँचकर इन सीढ़ियों से ऊपर पहुँच जाएंगे। मित्रों, यह बहुत ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। यहाँ सृष्टिकालीन महर्षि भृगु और उनकी पत्नी से उत्पन्न पुत्र च्यवन ऋषि रहते थे। विश्वामित्र भी यहीं पर तपस्या करते रहे हैं। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि विश्वामित्र और मेनका से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम शकुंतला था, इतिहास में इसका बहुत वर्णन है, उसका जन्म भी यहीं हुआ था। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस दुर्ग का मुख्य द्वार, जिसे हाथी दरवाजा कहा जाता है, बहुत अच्छी नक्काशीदार है। यहीं पर हम यहीं से ऊपर, ये सामने आपको दिख रहा है, यहीं से होते हुए ऊपर जाते हैं। मित्रों, यहीं से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। हाथी दरवाजा से सन्निध ही लगा हुआ यह मंदिर है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छा मंदिर है। ऐसी दुर्लभ मूर्ति शायद ही आपने अपने जीवन में देखी हो। काली शिला पर स्थापित इस प्रतिमा में भगवान शिव कुठार, घंटा, डमरू, नरमुंड, परशु, धनुष, खप्पर, खेटक, बीज, पूरक आदि आयुध धारण किए हुए हैं। मित्रों, इसे हिंदू और जैन का मिली जुली संस्कृति, संगम संस्कृति का स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जैनों के भी 5 मंदिर स्थित हैं, जो आज भी 3 मंदिर पूरी तरह से दृश्य हैं। और यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा खुदाई की है और तमाम आक्रांताओं ने खजाने की लालच में इस पूरी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। पूरी तरह से अब ये भग्नावशेष में ही तब्दील हो चुका है। देखिए, जूम करके हम इस मंदिर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा मंदिर है। मित्रों, बहुत परिश्रम से ये वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक करके जन जन तक पहुँचाएँ। देखिए, ये भी एक हाथी दरवाजे का ही स्वरूप है। यहीं से पहले लोग भीतर प्रवेश करते रहे हैं। देखिए, इस पे इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जिसे आप जूम करके और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मित्रों, देखिए चारों तरफ कितना अलौकिक परिसर है, और इससे भी अच्छा यह शिव मंदिर है। आपको आज एक एक अंग के दर्शन और बहुत महत्वपूर्ण दर्शन होंगे। यहाँ देखिए, पांडे जी ने हमारा बहुत सहयोग करके पूरी मंदिर के बारे में और इस मूर्ति की एक दुर्लभ छटा हमें दिखाई गई है। आप ध्यान से आगे सुनिएगा, और यदि यह मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करके जन जन तक इस पुण्य कार्य में भागी बने और ये वीडियो पहुंचाए, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं उतने अधिक लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब भेजता है।
और यदि पहली बार आप हमारे चैनल में आए हों तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ये दुर्लभ दर्शन आपको होते रहें। आइए मित्रों, इस मंदिर परिसर में भीतर भव्य दर्शन करके अपने आप को आज शिवमय बनाकर यहीं खो जाएं। आप भी ध्यान से पूरे दर्शन और करिए और इनको सुनिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मित्रों, इस दर्शन करने के बाद जी गदगद हो गया और अब हम आप यहीं से मांडव ऋषि आश्रम या इसे यहीं की क्षेत्र में कुटी कहते हैं, कुटी की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी ही दूर पर ये जंगल के रास्ते से भीतर जाते हुए देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं। इन्हीं से हम भीतर जाते हुए वहाँ पहुँचेंगे और यहीं पर भैरवी नाम का इस मंदिर है। यहाँ पर मित्रों इनकी मूर्ति पर 4 हाथ है, दाहिने हाथ में डमरू और दूसरे में बच्चा तथा बाएं हाथ में लड्डू तथा दूसरे में कुत्ता पकड़े हुए हैं। यह मूर्ति अलौकिक मूर्ति है। आप जब यहाँ पहुँचे तो इनके दर्शन अवश्य करें। देखिए कितने अच्छे मार्गों से मन प्रफुल्लित हो रहा है। हम जा रहे हैं। यहाँ पर स्वर्गारोहण दीघी भी बनी हुई है जिसमें लोग स्नान करते हैं और इससे वर्ष भर जल की आपूर्ति बनी रहती है। ये बहुत ही मनोरम और अच्छा स्थल है। यहीं पर पाप मोचन सरोवर बना हुआ है जिसके दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए और यदि हो सके तो लोग यहाँ आकर स्नान भी करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहीं पर शिव एवं नंदी चरण पादुका भी है जिसके भी दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। ये जो मैं स्थान बता रहा हूँ वहाँ आप यदि जो लोग होंगे उनसे पूछेंगे तो आपको हर चीज़ बता देंगे और प्रॉपर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। पाप मोचन सरोवर के समीप ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसके नज़दीक रखी शिलाओं में चरणों के निशान हैं तथा एक प्राचीन तुलसी चौरा बना हुआ है। उत्तर पूर्व में आगे बढ़ने पर शिव नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसके भी आप दर्शन अवश्य करिएगा। हम भी देखो सेल्फी वगैरह लेते हुए आगे जा रहे हैं। पता नहीं दोबारा कब किसको आने को अवसर मिले तो एक बार में यहाँ देख लेना चाहिए। यहीं पर आगे इसी कुटी के पास जैन मंदिर परिसर भी है जहां मैंने आपको बताया था कि 5 मंदिर हैं। ये लगभग 200 मीटर पूर्व दिशा पर खमरिया द्वार के पास है। देखिए ये कुटी के भीतर मंदिरों के दर्शन है और ये चारों तरफ से महाराज जी देखिए यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ का बहुत ही शांत और अलौकिक देखिए कुटी के भीतर के यह नज़ारे कितने सुंदर और कितना साफ सुथरा परिसर है और इधर सामने ही वह तालाब है जहाँ नहाया जाता है और देखिए यहीं जल भी भरा हुआ है। आप यहाँ हर चीज़ पता कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब यहाँ नीचे से ऊपर जाएं तो पर्याप्त मात्रा में पानी अपने साथ जरूर ले जाएं और पूजन सामग्री जो नीचे मिल रही है वो आप लेते जाएं क्योंकि ऊपर जो है एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो थोड़ा बहुत लोग लेके जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अर्थात पूजन सामग्री मिलने की वहाँ कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए आप अपना सामग्री ज़रूर यहाँ से लेके जाएं। पानी ज़रूर ले लें, ये ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि कुटी के अलावा आपको पानी वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। साथियों कमेंट करके अवश्य बताइए यह मनोरम स्थान आपको कैसा लगा और दूसरों को भी ये शेयर करें ताकि यहाँ के अलौकिक मंदिर और स्थान के वो लोग दर्शन कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या और इसमें हमें सुधार करना है, कोई और आपको जानकारी लेना है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा कमेंट में जय भोलेनाथ की अवश्य लिखें। और अगर आप अभी तक हमारे फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के सदस्य बन जाएं ताकि इसी तरह के अलौकिक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। हमारे इसी तरह के वीडियो से ये ब्लॉग भरा हुआ रहता है। और भी अन्य जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो देखने से आपको बहुत आनंद आएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।